घायल हो गए। पीएम ओली को मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा है। आप जानते हैं कि एक एक करके उनके मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और फिर मजबूर होकर पीएम और राष्ट्रपति दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल सरकार ने पूरे काठमांडू में कर्फ्यू लगा रखा है। लेकिन आज सवाल गंभीर है, ओली की जगह किसको कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं आंदोलनकारी? आपको बताऊंगी कि किसका नाम आगे कर रहे हैं आंदोलनकारी। क्या नेपाल में युवा आंदोलन की वजह से तख्ता पलट हुआ है या फिर चीन की वजह से नेपाल जल रहा है? नेपाल में इस तख्ता पलट से भारत पर असर क्या होगा, इसकी भी बात करूंगी। आज इन सब पर करूंगी बात, लेकिन सबसे पहले जो एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है नेपाल से, वो आपको बता देती हूं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पर किस तरह हमला किया है प्रदर्शनकारियों ने, उसकी तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं। नेपाल में पूर्व पीएम की पत्नी की हत्या कर दी गई है। झालानाथ खनल की पत्नी को जिंदा जला दिया गया है। तो ये जो तस्वीर आपको दिखा रही हूं, पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जला दिया गया है। ये तस्वीर जरा देख लीजिए। पूर्व पीएम की पत्नी की मौत हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें आग के हवाले कर दिया। झालानाथ खनल की पत्नी की मौत हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, नेपाल में पूर्व पीएम की पत्नी पर हमला कर दिया, जिंदा जला दी गया, इनकी मौत हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पूर्व पीएम झालानाथ खनल की ये पत्नी है। ये तस्वीरें विचलित कर सकती है, लेकिन इस वक्त नेपाल में क्या हो रहा है उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाया और उसके बाद उनकी मौत हो गई है। प्रदर्शनकारी क्या सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं? ये सरासर इस वक्त जो नजर आ रहा है, ये उपद्रवियों का तांडव है। जिंदा जला दिया गया पूर्व पीएम की पत्नी को, और इस पर अंकुश लगाना जरूरी है। वहां सेना क्या ये कर पाएगी, क्योंकि सरकार अब है नहीं। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है, सरकार नहीं है। ऐसे में क्या सेना इस पर अंकुश लगा पाएगी? ये डराने वाली तस्वीर है। पूर्व पीएम झालानाथ के घर पर हमला किया और उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया गया है। उनकी पत्नी की मौत हो गई है। और आपने सुबह से देखा कैसे एक एक करके मंत्रियों को निशाना बनाया, पीएम के आवास पर आग लगा दी, संसद में आगजनी कर रहे हैं। और अब पत्नी की मौत की खबर आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने इन्हें जिंदा जला दिया है, पूरी तरह से पीटा था। और इसी के साथ साथ सिर्फ ये नहीं है, नेपाल के पूर्व पीएम को सेना ने बताया, पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा, प्रदर्शनकारियों के चंगुल से इन्हें सेना ने छुड़ाया। जो तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगी, जरा इसे फुल फ्रेम दिखाइए, क्योंकि शेर बहादुर देउबा प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया, लहूलुहान कर दिया। पूर्व पीएम है ये नेपाल के, लहूलुहान कर दिया। इन्हें मारने पर उतारू थे, सेना ने किसी तरह इन्हें बचाया है। ये तस्वीर देखिए इनकी, कपड़े फाड़ दिए, कपड़ों पर खून लगा है, इन्हें मारने पर उतारू थे। आप पीड़ा देखिए इनके चेहरे की। ये प्रदर्शनकारी शेर बहादुर देउबा को मारने के लिए आए थे क्या? इन्हें जूतों की माला पहना रहा है एक प्रदर्शनकारी। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रदर्शनकारियों ने इन्हें घेर लिया, इसके बाद इन्हें इनके खून के प्यासे नजर आ रहे थे। देखिए एक व्यक्ति तो वीडियो भी बना रहा है। इन्हें बुरी तरह से पीटा जा रहा था, लहूलुहान कर दिया। सेना वहां पहुंच गई और इन्हें समय रहते बचा लिया, वरना क्या पता था इनके साथ क्या हो जाता। जो एक पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जला सकते हैं, वो दूसरे पूर्व पीएम के साथ क्या कर सकते हैं, किसी को नहीं पता है। क्या ये पूरी की पूरी भीड़ हिंसक हो गई है? इसे रोकने के लिए इस वक्त वहां पर सेना क्या कर रही है, जरा सोचिए। इस पर बहुत गंभीरता से वहां पर सेना को काम करना होगा, क्योंकि इस वक्त बहुत मुश्किल की स्थिति नजर आती है। ये सिर्फ तस्वीर एक नहीं है, मैं आपको आज की वो तस्वीर दिखाती हूं जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ये उठ रहे हैं कि जब प्रदर्शनकारी देश की संसद को आग के हवाले कर दे, जो आप इस वक्त देख रहे हैं, वहां पर तांडव मचाने पहुंच जाए। देश की, नेपाल की संसद को आग के हवाले कर दिया गया। ये जो आपकी आग की लपटें देख रहे हैं, भीड़ वहां पहुंच गई और संसद को आग के हवाले कर दिया। अगर यह स्थिति हो जाए तो आप समझ लीजिए कि सरकार गायब है और वहां नियंत्रण खो बैठे हैं। तो यह तस्वीर सामने आई। दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो आग की लपटें देख रहे हैं, ये पूर्व पीएम, ये पीएम केपी ओली के आवास की है। केपी ओली जो कि प्रधानमंत्री है, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, अब उनके घर पर भीड़ पहुंची और उसे आग के हवाले कर दिया है। ये तस्वीर देखिए जरा, पूरे के पूरे घर को लपटों से घेर लिया है। केपी ओली के घर पर आगजनी की है। और ये ऊपर की तस्वीर जो आप एरियल शॉट देख रहे हैं, धुआं और आग का गुबार, ये तस्वीर आप देख रहे हैं केपी ओली के घर की। अब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि 24 घंटे के अंदर नेपाल में कैसे तस्वीर बदल गई, उसकी आपको एक उदाहरण देना चाह रही हूं।
नेपाली पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पहली बार नेपाल की संसद पर आक्रमण हुआ। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। नेपाल में कई जगहों पर सेना ने कमान संभाल ली है। वहां आपने देखा प्रधानमंत्री, पूर्व पीएम को भी सेना नहीं बचाया। नेपाल में पेट्रोल पंप्स, उन पर पुलिस ने कब्जा कर लिया है, पुलिस के नियंत्रण में है वो। नेपाल में आर्मी के कंट्रोल में सभी अस्पताल हैं, आर्मी को टेक ओवर करना पड़ा है और आर्मी चीफ ने यह कहा था कि हम नियंत्रण तभी लेंगे जब प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। नेपाल में सिर्फ जो ग्रोसरी के स्टोर्स हैं वो इस वक्त चल रहे हैं और जो मेडिकल दवाएं स्टोर्स हैं वो चल रहे हैं। हिंसा के बीच नेपाल के जो सभी मार्केट है, सभी बाजार हैं, वो बंद कर दिए गए हैं। हिंसा के बीच नेपाल के सभी पेट्रोल पंप भी बंद है, जैसा मैंने कहा कि पुलिस ने उन पर नियंत्रण ले लिया है। स्कूल कॉलेज भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। ऐसी स्थिति में स्कूल कॉलेज चल भी नहीं सकते हैं। नेपाल की संसद भवन में आज जो तोड़फोड़ आगजनी हुई उसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। राष्ट्रपति और पीएम ओली के घर को भी जला दिया गया और राष्ट्रपति आवास के बाहर गोलीबारी की गई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मी ही वहां से भाग गए। पूर्व प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों के घर को फूंक दिया गया।